चलो थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं इसमें क्या है। अगर आपने एक कोई भी कप लिया जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई लिक्विड है जो बहुत ज्यादा गर्म है ऐसा आपको इसलिए प्रतीत हुआ, एहसास हुआ क्योंकि वो एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर ज्यादा है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां टेम्परेचर बहुत लो होता है, माइनस में होता है, जीरो में होता है, और अगर कोई वहां पे आपको जस्ट 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस की ऑब्जेक्ट भी हाथ में दे दे तो आपको वो गर्म लगेगा। बट हमारे विदर्भ में कोई 20 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज हमारे हाथ में दे तो गर्म थोड़ी लगेगा, यहां पहले ही टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो ये सारी जो स्टडी है उसी को आप थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। इतना ही इजी, जी हाँ इतना ही इजी है। बस इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रहने चाहिए, सारे प्रोसेसेस ध्यान में रहने चाहिए। शुरुआत करेंगे हम इस पार्ट से कि सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये तीन चीजें समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। तो देखें, अगर आपने ये कोई बर्तन लिया है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड है, सॉलिड है, वॉटेवर जो गर्म है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो पूरा है जिसकी आप स्टडी करेंगे, आप अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो ये हुआ सिस्टम। इसके बाहर ये जितना भी है एनवायरनमेंट, इसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। और इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, इसे आप क्या कहेंगे, बाउंड्री। क्या कहेंगे बोलिए, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है शुरुआत में, बहुत ही ज्यादा सिंपल। नेक्स्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, देखिए ध्यान से। जीरोथ लॉ, पहला ही लॉ, मैंने आपके सामने तीन सिस्टम ले लिए। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ए, बी और सी, ये तीनों सिस्टम आपके सामने बने हैं। ए और बी अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मीनिंग हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर बोलूं, जितना टेम्परेचर ए का है उतना ही टेम्परेचर बी का होगा, इसी को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कौन कौन है, ए और बी। अगर बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना टेम्परेचर बी का है उतना ही टेम्परेचर सी का। तो अभी तक कौन कौन थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, ए और बी, बी और सी। ए और सी की मैंने बात नहीं की, लेकिन क्या वो अपने आप हो गए थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी and B is in thermal equilibrium with C. When I am saying, I am using a word thermal, that means temperature, it is related to heat, temperature. Equilibrium, same, same, similar. तो ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका अर्थ हुआ कि ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। द ऑल थ्री आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझे, नहीं समझे, इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ। तो सर जीरो वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि कोई भी किसी को हीट नहीं देने वाला है, यहां पे किसी की हीट एक्सेस नहीं है, ज्यादा, तो क्या कोई किसी को हीट देगा या नहीं देगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन ऑल दीज थ्री सिस्टम। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसलिए कोई किसी को हीट देगा या लेगा, सिंपली चलने दीजिए इसको। ये हुआ एक थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है। क्या है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, ओके। स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट, एनर्जी फ्लो।
सो अब जो अगला पार्ट है वो है एनर्जी फ्लो डायग्राम। में पहले मेरे हिसाब से ही बताऊंगा, आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए। मैंने अगर इसको एक सिस्टम माना है कि दिस इज अ सिस्टम, आप कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपको मानना है वो इसे मान लीजिए कि दिस इज अ सिस्टम। तो ये होगा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और ये होगा टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। यस, सही है। क्या क्या बनाया है मैंने आपके सामने? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ, चालू किया है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ, गौर से देखिए, अगर अगर बाहर से हीट अंदर आ रही है, बाहर से हीट अंदर आ रही है, क्यों बाहर से अंदर आ रही है? इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। क्या ये सही है? जल्दी बताइए। लोहा गर्म क्यों हो जा रहा है धूप में रखने के बाद? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। सही है। तो जो एनर्जी है, हीट है, वो एनवायरनमेंट से लोहे के अंदर जा रही है, जिससे हमने कहा टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ, यस। तो जिससे लोहे की हीट घटेगी या बढ़ेगी? हाँ, अरे लोहे की हीट बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। बढ़ेगी मीनिंग समझते हो? इंक्रीज होगी। तो जब सिस्टम की हीट इंक्रीज होती है, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, तो उसे पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और वो ग्रेटर देन क्या होती है? जीरो। नहीं समझा? क्यों मैंने ग्रेटर देन जीरो लिखा है? क्योंकि सिस्टम की हीट इंक्रीज हुई है, सिस्टम की हीट। अगला डायग्राम देखिए, अगला डायग्राम देखिए। सिमिलरली ये टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। अब अगर हीट का फ्लो इस दिशा में, अब अगर हीट का फ्लो इस दिशा में है, ऐसे, ये आपका क्यू है, ये टेम्परेचर सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, ये आपका हीट है, ये क्यू है बाहर की तरफ। क्या कहोगे भाई? अगर मैंने कहा उल्टा है ना, अब ये सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, बताओ ना मुझे तो तुरंत। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ, अब इसकी हीट बढ़ रही है या घट रही है? मतलब Q इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव हो रही है। तो नेगेटिव एनर्जी कब होती है? जब वो हीट को लूज करे, हीट को, तो नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। शैल आई मूव टू द थर्ड वन? इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किताबों में पेजेस पर गिवन है, इसलिए मैं ये सब कुछ थियरी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट समझ गए आप? तीसरा क्या होगा? तीसरा पार्ट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। हीट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ, और यहां हीट फ्लो, तो Q इज इक्वल टू जीरो। Q इज इक्वल टू, क्यों ग्रेटर देन जीरो क्यों है? क्योंकि बॉडी गर्म हो रहा है, तो उसकी जो हीट है वो राइज अप हो रही है, यहां हीट फॉल हो रही है, और यहां नो चेंज। ठीक है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर बना सकें जल्दी बनाइए, बना लीजिए। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क समझने की कोशिश करना बेटा। हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे तो सिस्टम के रेस्पेक्ट से पढ़ो। सिस्टम के मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट हमें लेना है जिसमें गैस वगैरह है, और उसके रेस्पेक्ट से पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग सिलेंडर, पिस्टन, इसका एग्जांपल लेते हैं, पिस्टन का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे ये एक एग्जांपल बनाता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, और इसमें ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। बोलिए, मूवेबल, मासलेस। जब आप थियरी लिखेंगे तो आपको ये तीन वर्ड इस पिस्टन के बारे में लिखना होगा। लेट अस कंसीडर अ पिस्टन व्हिच इज मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनलेस क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने में एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाती है, इसलिए वो हमको मानना है। मासलेस इसलिए क्योंकि पिस्टन कोई भी प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा है गैस पे। हम प्रेशर जब बाहर से अप्लाई करेंगे तो ही प्रेशर अप्लाई होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। पिस्टन में मास होता ही है, होता है ना, पर हमें वो कंसीडर करना है। नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग। लेट अस कंसीडर अ पर्टिकुलर गैस, some molecules are here of this gas, same type of gas,
यह गैस जब एक्सपांड होगी, शब्द सुनना, यह गैस जब एक्सपांड होगी, एक्चुअली उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब जाके इसको टकराएंगे। समझ गए आप मेरी बात को? ये सब जाके पिस्टन को हिट करेंगे और किस तरफ धक्का देंगे? किस तरफ धक्का देंगे? समझ गए मेरी बात को? वो उस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इस येलो कलर के एरिया पे। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया पे। अब एरिया पे कई लोग मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि यहां एरिया क्या है। ध्यान से सुने, आई वांट अ नोटबुक, गिव मी दिस। ऐसा अगर पिस्टन लगा हुआ है, ये पूरा पिस्टन है, तो अब इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया, मैं इसको सीधा कर रहा हूं आपके सामने समझने के लिए। तो दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, समझ गए आप बात? ये थिकनेस नहीं गिनी जाती पिस्टन की, दिस लेंथ इनटू दिस। अब इसके बीच ये जितना भी खाली जगह है, जितनी भी जगह, वहां गैस जाके टकरा सकता है और इसको कहां धक्का देगा? ऊपर। तो ये है एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो इस एरिया पे ये जाके टकराएंगे और किस तरफ धक्का देंगे बेटा? अब सोचो, फोर्स जब किसी एरिया पे लगता है तो क्या वो प्रेशर होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया इज इट अ प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। इसलिए यहां प्रेशर की एंट्री होने वाली है, थोड़ी देर बाद प्रेशर की एंट्री होने वाली है। तो मुझे बताइए, क्या ये जो पार्ट है, ये जो पिस्टन है, क्या ये ऊपर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसे कहते हैं एक्सपांशन ऑफ गैस। एक्सपांशन ऑफ गैस। वर्क किसने किया? सराउंडिंग ने सिस्टम पे किया या सिस्टम ने सराउंडिंग? है ना, ऊपर से सराउंडिंग भी धक्का दे रही थी। एनवायरनमेंट का हमेशा धक्का होता है, लेकिन वो हार गया और सिस्टम जीत गया। और सिस्टम जीत गया, इसलिए हम इसे कहते हैं कि हाँ एक्सपांशन हुआ। शब्द मैं यूज कर रहा हूं एक्सपांशन। एक्सपांशन वॉल्यूम से रिलेटेड है, कंप्रेशन भी वॉल्यूम से रिलेटेड है। ये चैप्टर ही एक्सपांशन और कंप्रेशन के बीच घूमते रहता है न्यूमेरिकल्स के केस। एक्सपांशन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन। एक्सपांशन इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वर्क डन पॉजिटिव। सो यहां पॉजिटिव वर्क हुआ है, वर्क डन क्या हुआ है? अनदर केस इज ऑफ नेगेटिव वर्क। विच वर्क? विच वर्क? Now what's happening over here guys? यहां पर हमने अगर पिस्टन बना दिया और इसके अंदर गैस है, देखिए पहले इधर भी अगर आप ध्यान दें तो ये यहां था, तो ये था वॉल्यूम इनिशियल और ये अब हो गया वॉल्यूम, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसे करना होता है। तो एक्चुअली यहां तो इंक्रीज हुआ है, बट यहां देखें, अगर आपने ऊपर से धक्का दिया, पुश किया, तो मैंने इस पे एक्सटर्नल वर्क किया, राइट? तो मैंने इसको बाहर से धक्का दिया, बाहर से पुश किया, एनवायरनमेंट ने इसको धक्का दिया। ध्यान इधर रखो। तो हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये नीचे चला जाएगा? बोले, दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। अब ऊपर वाला वॉल्यूम इनिशियल, नीचे वाला वॉल्यूम फाइनल, है ना? अरे हाँ ना, बोलो हाँ या ना। तो ये जो टर्म आ गया, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इंक्रीज आ गया, सॉरी डिक्रीज आ गया, ये जो नीचे गया, क्या ये कॉम्प्रेशन है? जल्दी बोलिए, क्या मैंने कॉम्प्रेस कर दिया है? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है? हाँ, यहां पे वॉल्यूम क्या हुआ है? यहां वॉल्यूम क्या हुआ है? तो ऐसे वर्क को आप क्या बोलेंगे? बोलिए। और जब ये पिस्टन ना ऊपर जाए ना नीचे आए, जहां था वहीं रह जाए, तो जीरो वर्क। कैसा वर्क? जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव। ये है एक्सपांशन, ये है कंप्रेशन। So now here amount of work done in changing the volume of a system. सिस्टम और सराउंडिंग क्यों पढ़ाया? क्योंकि हर सवाल में अब क्या मिलने वाला है आपको? सिस्टम। और इसकी कंपैरिजन हमेशा आपको सराउंडिंग से करते हुए चलना है, ठीक है?
amount of work done, basically we are going to find work. Okay, so देखते हैं कि यहां पे हमने पहले वो काम किया कैसे था, तो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार हम पुनः रिपीट करेंगे। ये हमने एक बर्तन ले लिया है, फिर से पिस्टन है हमारा, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है। अब इस बर्तन को अगर आप पूरा 3D में इमेजिन करते हैं तो उसमें एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक थिकनेस हाइट होगी, हमारी होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट अगर आप करते हैं तो क्या ये वॉल्यूम बनता है। तो ये आपको बर्तन का खाली फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, बट ओरिजिनल में बर्तन सोचो आप, वो ग्लास आपको सामने से दिख रहा है, पानी दिख रहा है, बट पानी पीछे भी है और ऊपर भी है, पूरा भरा हुआ है, 3D में भरा हुआ है, वो इसका वॉल्यूम है कंप्लीट, जो आप देख नहीं पा रहे हैं यहां, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है। तो मैं VI लिख देता हूं। कुछ ऐसी गतिविधियां यहां पर हुई जिसके बाद इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर धक्का लगा और ये जो पिस्टन है ये कहां शिफ्ट हो गया, तो ये पिस्टन शायद कुछ यहां शिफ्ट हो गया, तो जिसे अब मैं बोल रहा हूं V फाइनल। V इनिशियल से V फाइनल बहुत छोटे छोटे बदलाव होते हैं दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से फिर से सुनिए। इंजेक्शन को डॉक्टर ने ऐसे खींचा, इंजेक्शन अगर यहां से यहां तक वो गया, पिस्टन उसका गया, तो क्या थोड़ा 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 गया? हाँ, मतलब जो बड़ा बदलाव था क्या वो कई छोटे छोटे बदलावों को मिला के बना था? उस छोटे से इनिशियल और फाइनल के बीच के चेंज को क्या मैं डीवी बोल सकता हूं, स्मॉल वॉल्यूम बोल सकता हूं? तो कंप्लीट वर्क क्या छोटे छोटे वर्कों को करते हुए बना? पहले एक ईंट रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर टोटल घर बनाना, तो क्या DW 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 से W बना? कंफर्म। आइए, वर्क डन, ध्यान से देखिए, DW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ गलत है या सब सही है? पक्का सही है। क्या इन गैस मॉलिक्यूल्स ने मेरे दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे प्रेशर अप्लाई किया था? इसके किस चीज पे प्रेशर अप्लाई किया था? एरिया पे। मैंने अभी नोटबुक का एग्जांपल लेके आपको बताया, किया था। तो इसका ये जो लोअर पार्ट है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस पे इसने क्या, गैस मॉलिक्यूल ने क्या अप्लाई किया था? बोलो ना। तो मैं फोर्स के जगह पे लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, राइट। एरिया इज लेंथ इंटू dx। हाइट अगर मैं ले लूं, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो क्या एरिया इंटू dx विल बी वॉल्यूम? ये हो गया PdV। क्यों? क्योंकि एरिया इंटू dx इज dV। सर dV क्यों? dV क्यों? छोटे छोटे एरिया सारे सेम है, dx उनकी हाइट है, तो एरिया इंटू dx, छोटा हाइट तो छोटा ही वॉल्यूम होगा। अरे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वॉल्यूम भी कैसा होगा? छोटा। सो A इंटू dx विल बी dV। तो ये आ गया प्रेशर इंटू dV। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ठीक, ये याद रखोगे, ADX की जगह dV आ गया था, कंफर्म याद रखोगे। अब मैं इंटीग्रेटिंग करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ DW, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। dV इंटीग्रेशन करते वक्त क्या हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट लगाते हैं? लोअर लिमिट थी हमारी वॉल्यूम इनिशियल, अपर लिमिट थी हमारी वॉल्यूम फाइनल। DW का इंटीग्रेशन W, हाँ, प्रेशर कहां गया? बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ वेट, याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v। छोटे छोटे वॉल्यूम्स को जोड़ते हुए चले गए तो क्या कंप्लीट वॉल्यूम बनने वाला है? ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, देखो प्रेशर कहां गया? प्रेशर कहां गया? अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dv, इनिशियल वॉल्यूम से। जवाब दे सकते हो? कोई जवाब दे सकते हो तो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। ये आ गया DW का इंटीग्रेशन W, DW का इंटीग्रेशन प्रेशर बाहर, DV का इंटीग्रेशन V, तो ये आया V इनिशियल से।
तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ गया, W इज इक्वल टू P इन V फाइनल माइनस V, क्या फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा बोलते हैं, P डेल्टा V, P इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहा जाता है, P डेल्टा V। सर इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? All those guys who are confused in area into dx, let us clear it first. Everyone, area into dx का मतलब क्या? एरिया का साफ मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं ऐसे, लेंथ इंटू ब्रेड, बस। नहीं समझा? एरिया इंटू डीएक्स में ये एरिया है, लेंथ इंटू डीएक्स क्या है, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एरिया इंटू डीएक्स करोगे तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा। नहीं समझा? मतलब इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड और इसकी थिकनेस। ऐसे ही मैं सारे ले लूं तो उसने जो टोटल चेंज किया वो सारा मिल जाएगा। नहीं समझा? दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, एरिया इंटू डीएक्स। तो एरिया सोचते वक्त याद रखना, सर एरिया को डीए क्यों नहीं लिया? क्योंकि एरिया हमेशा उतना ही है, डीएक्स चेंज हो रहा है, समझ गए? सो एरिया इंटू डीएक्स। ओरली डीडब्ल्यू फोर्स इंटू डीएक्स। हाँ, फोर्स को क्या तोड़ा? प्रेशर इंटू डीएक्स, एरिया इंटू डीएक्स डीवी। यहां पे लिख लेंगे आप, एरिया इंटू डीएक्स इज इक्वल टू डीवी, प्रेशर इंटू डीवी। प्रेशर कहां गया? बाहर। डीवी का इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल माइनस वी, तो डेल्टा वी भी बोला जा सकता है। ओरली समझ में आया है? लिख सकते हो, टेक्निकली समझा? ये सारे टुकड़े इस पे क्या लगाते हैं? फोर्स ऑन दैट एरिया बिकम्स प्रेशर, जिससे क्या बदल जाता है? वॉल्यूम। फोर्स ऑन दैट एरिया बिकम्स प्रेशर, जिससे क्या बदल जाता है? वॉल्यूम। इसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या कहते हैं? बोलो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नोट इट डाउन। देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज। इक्वेशन तुमको सबको याद है, वही पढ़ाने जा रहा हूं। पता है इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस। हाँ, कमजोर नहीं पढ़ाया मैंने, सारी चीजें बताई है। एनर्जी रखो और बताते रहो मुझे, लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझेंगे, फिर वही बात है ना। ये वो सिस्टम है जिसमें कोई गैस एनक्लोज्ड है पिस्टन के अंदर में, इस तरीके से। देखिए, अगर इसके अंदर गैस एनक्लोज्ड है तो मैं थोड़ी सी गैस का ऐसे कुछ रूप आपके सामने बना देता हूं। मैंने यहां से बेटा हीट सप्लाई कर दी है Q, मैंने यहां से हीट सप्लाई कर दी है Q। अब आपने यहां से हीट इसको सप्लाई कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने यहां पे एक सिस्टम पढ़ा था जिसमें वो आपको गैस के पार्टिकल्स पिस्टन को जाकर टकराते हुए हिट करते हुए दिखे होंगे। तो जब हिट करता है कोई चीज तो वो उसको क्या ट्रांसफर करता है? खुद का मोमेंटम ट्रांसफर करता है। बोलिए, वो मोमेंटम ट्रांसफर करता है ना। अरे हाँ, वो उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है? तो जैसे तुमने हिट किया, यहां से हीट किया, इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो बढ़ गई। क्या हो गई? और इनकी एनर्जी बढ़ने के बाद VRMS बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, √3RT बाय m0 बढ़े। समझ रहे हैं आप बात को? वो जाके इस पिस्टन को टकराएगा। सारे दोनों चैप्टर कनेक्टेड है बेटा, इसलिए साथ में पढ़ना है अपने को, ताकि मैं थोड़े और अच्छे वाले PYQs ले सकूं। तो ये पिस्टन ना ऊपर जाएगा, मतलब Q के जाते ही, Q से पहले, अगर मैं Q से पहले की बात करूं तो इसकी एक इंटरनल एनर्जी है, मान लेते हैं 3000 कैलोरी, किलो कैलोरी, 3000 कैलोरी मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर। ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी, बट हीट के देते ही और हीट के बढ़ते ही ये इंक्रीज होके हो गई 5000। ये है U फाइनल। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है कि घटी? तो आपने हीट करने के बाद सबसे पहले क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। इंटरनल एनर्जी, तो आपने जो हीट दिया उसमें इंटरनल एनर्जी क्या हुई? चेंज हुई। क्या? तो यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा यू।
प्लस उसके बाद पिस्टन पे ये जाके टकराने लगे, बोले चल ऊपर जा, चल ऊपर जा, और जिसके बाद ये कहां गया? अब ऊपर जाते ही आपको क्या लगता है? वर्क डन हो गया, एक्सपांशन हो गया। क्या ये पॉजिटिव वर्क है? ओके, तो ये है प्लस डब्ल्यू। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जिसको जवाब आता है हाथ ऊपर करके डेयरिंग करके जवाब देना। शुरुआत क्या थी कि ये भैया पहले नीचे थे, है ना? यहां इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर अभी तक वर्क हुआ? अचानक नहीं हुआ वर्क, धीरे धीरे, समझे? डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं वो सुनो, इसकी इंटरनल एनर्जी कब ज्यादा है? एक्सपांड होने के बाद या एक्सपांड होने के, जब एक्सपांड हो रहा था उसके पहले? सिंपल सा सवाल है? अरे भाई, फूगा 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 फूगते जा रहा है, फूगते जा, अचानक से फट गया, है ना? वर्क हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया। अरे यार हाँ या ना बोल। तो वर्क होते ही इंटरनल एनर्जी, नहीं समझा? नहीं समझा? क्योंकि जब तक वर्क नहीं हुआ था, पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर किसमें हो रहा था? डेल्टा यू में, डेल्टा यू में, डेल्टा यू में। जो भी हीट जा रहा है वो डेल्टा यू में बदल जा रहा है ना? लेकिन जैसे ही क्या हो गया, तो डेल्टा यू के दो टुकड़े हो गए। अब डेल्टा यू ही नहीं रहा, डेल्टा यू के साथ और कौन आ गया? वर्क। तो इसका हिस्सा कम हो गया ना? नहीं समझा? हीट बट गया, कितनों में बटा? पहले तो सिर्फ डेल्टा यू में जा रहा था और अब वर्क में भी गया। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस। तुम्हें अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने के कुछ संकेत हैं। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये जिनको समझ में आ गया उनसे न्यूमेरिकल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। बाद में पूरे प्रोसेसेस हैं, उन पे न्यूमेरिकल आते हैं। और हीट इंजन रिड्यूस्ड 2021 के बाद रिड्यूस कर दिया गया हीट इंजन को, उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आए एफिशिएंसी पे, लेकिन मैं वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि वो बोर्ड्स की थियरी में है, ठीक है? वो पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, आपको क्या लग रहा है? क्यों कब पॉजिटिव होगा और क्यों कब नेगेटिव? जो जवाब देंगे अच्छी बात है, गलत ही देंगे और क्या देंगे? जो हीट आप सिस्टम को दे रहे हैं वो हीट क्या है ना? और जब सिस्टम को हीट नहीं दे रहे हैं और सिस्टम ही हीट बाहर दे रहा है, वो हीट क्या है? समझा? जब सिस्टम के अंदर जो भी हीट जाएगा वो हीट क्या है? सिस्टम से बाहर जो हीट आएगा वो क्या है? हाथ ऊपर करो जिनको बात समझ में आ गई। क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट से पढ़ेंगे? सिस्टम। किसके? जब आपको केमिस्ट्री में ये जो चालू होगा ना, बड़ा कंफ्यूज होने वाले हो। कोई कैसा भी पढ़ा ले, होना ही है। उसमें जो साइन कन्वेंशन है वो डिफरेंट है थोड़े से। यही इक्वेशन डिफरेंट वे में बताया जाता है। आप पहले पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है। जब आपका शुरू हो जाएगा वहां तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वरना इधर भी कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए? वहां जब शुरू हो जाएगा, पढ़ते रहना सर से, उसके बाद मेरी क्लास में मुझे बताना कि सर वो डिफरेंस बता दो, और आप बोलेंगे ये बात, मेरी गारंटी है। तब मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के एफ्लॉट में सिमिलैरिटी है पूरी, पर डिफरेंस क्या है, ठीक है? ओके, अब डेल्टा यू के बारे में बताओ। डेल्टा यू के बारे में बताओ, बोलो भाई डेल्टा यू के बारे में। कब पॉजिटिव? भाई चेंज हो रहा है ना, डेल्टा क्या चेंज? चेंज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। डेल्टा यू कब पॉजिटिव और डेल्टा यू कब नेगेटिव? जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, राइट, तो पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने के संकेत क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर केबीटी 3RT बाय, है ना? टी ही तो है यू की वैल्यू। हमने एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाला है, उसी की बात हो रही है। तो ये है डेल्टा यू। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मान लो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, लेकिन एक्सपांड होते ही इंटरनल एनर्जी घट जाती है, और इंटरनल एनर्जी घटने के बाद टेम्परेचर भी घट जाता है। एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, प्रेशर कुकर पे आते हैं। प्रेशर कुकर आवाज कर रहा है अभी, मतलब तुम समझ गए हो कि जो सीटी है वो उठने वाली है। सही बात है कि नहीं है?
अरे हाँ, टेम्परेचर किस वक्त ज्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी किस वक्त ज्यादा होगी, जस्ट उठने के पहले या पूरी तरीके से प्रेशर रिलीज होने के बाद? उठने से जस्ट। मैंने क्या पूछा, सवाल सुना, बात बोलने वालों, तू थी तो नहीं पता। टेम्परेचर कब ज्यादा होगा, इंटरनल एनर्जी कब ज्यादा होगी प्रेशर कुकर में? सीटी जस्ट उठने से पहले। इंटरनल एनर्जी का सवाल कर रहा हूं, वो इंटरनल एनर्जी जिसने उस पहाड़ को उठा दिया वो ज्यादा है ना? पूरी प्रेशर रिलीज होने के बाद तो सीटी वापस से कहां चली गई? तो एनर्जी कैसे ज्यादा हुई? कौन सी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? जस्ट। किसे किसे समझ में आई बात? ये न्यूमेरिकल में हमें अप्लाई करना होगा बाद में, अभी के लिए टेंशन मत लो। अब वर्क पे आ जाओ। वर्क डन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव? एक्सपांशन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन हुआ। समझ गए आप लोग? एफ लॉट किसको किसको समझ में आ गया है? एफ लॉट को हम डिफाइन करने वाले हैं। यस, सबसे पहले हम लिखेंगे Q डेल्टा U प्लस, फिर बाद में लिखेंगे डेल्टा U Q माइनस W। कहीं कहीं ये एफ लॉट होता है, तुम्हें कोई दिक्कत है या ये भी समझ में आ गया है? कैसे किया गया है वो दूसरा इक्वेशन बताओ, कैसे किया गया है? इधर लाके, इसको इधर लाके किया गया है क्या? बोलो ना, क्या ये ऐसे किया गया है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड एंड वर्क डन। हाँ, ये है एफ लॉट का डेफिनेशन। क्लियर? बोलो डेल्टा यू। ये सेकंड वाले को डिफाइन करो, इंग्लिश के शब्दों में बताओ। चेंज इन, पहले सुन लेंगे क्या? पहले सुन लीजिए फिर सेकंड टाइम आप बोलिए। माइनस मतलब होता है डिफरेंस। किसके किसके बीच माइनस है? Q और W। Q कौन है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। W क्या है? वर्क डन। W क्या है? और ये क्या है? चेंज इन इंटरनल। तो सुने, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड एंड वर्क डन। क्लियर है? अब बोले मेरे साथ, द चेंज इन इज द, ठीक है। सेकेंडली आप इसको भी अपने शब्दों में बोल सकते हैं, द टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर डूइंग वर्क। फॉर डूइंग वर्क डन। कौन है बे? कौन सा ग्रामर है फॉर डूइंग वर्क डन? फॉर डूइंग तू थी ना? तू ही थी। फॉर डूइंग वर्क बोल दिया तो वर्क डन काय को चाहिए? So this is pressure, this is volume. इस ग्राफ में ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम। ध्यान से सुनिए, अगर आप सामने जा रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यस, इनिशियल वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग। इस तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर घटता है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर। तो यही मोशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये मोशन आपको ध्यान रखना है। ये आप देख लें, यहां पे एक ऐसा कर्व बनाया हुआ है, देखिए, और इसमें यह बोला है कि दिस इज V1 P1 दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज V2। बीच में कॉमा आना चाहिए। कॉमा समझते हैं आप? कॉमा समझते हैं? ओके। V1 P1 V2 P2। प्लीज सुनिए, पहले हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखना है, बाद में y का। तो x एक्सिस कौन है? वॉल्यूम। y एक्सिस कौन है? बोलो, एक्स वाई। एक्स वाई। वन वर्ड ये कहता है कि यहां शुरुआत हो रही है A और यहां एंडिंग हो रही है B। मैंने इसे एंडिंग क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है? B2 P2 टू बोला है। वन कहां है? बोलो शिवा। वन, V1 P1। समझ रहा है? थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आपके हिसाब से यहां वॉल्यूम के साथ क्या हुआ है? वॉल्यूम के साथ क्या हुआ है? जितनों ने जवाब डिक्रीज हुआ दिया है उन्होंने गलत दिया है, क्योंकि वॉल्यूम इस एक्सिस पे है ना। आपने क्या देखा कि वो नीचे आ रहा है? नहीं, नीचे कौन आता है? प्रेशर। सो घाई नहीं करना है। अब आप देखें, V1 कहां से रीड किया जाता है पता है? वॉल्यूम की रीडिंग एक्स एक्सिस पे होगी। तो ये पॉइंट पहले यहां मार्क कर दो। अब इसके बाद
कौन सा कलर? अब उसके बाद बिल्कुल उसके सीधे पे यहां मार्क करो, दिख रहा है ये किसकी वैल्यू है? V1। वॉल्यूम तो वॉल्यूम के एक्सिस पे देखोगे ना। V2 बताओ बच्चों कहां पे देखोगे? क्या यहीं देखोगे? ये है V2। तो V1 तो पीछे है, V2 सामने है, तो वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज या डिक्रीज? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। प्रेशर की बात कर ले, प्रेशर क्या वाई एक्सिस पे देखा जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए। ओके, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मैं पूरे पॉइंट्स के बारे में बताता हूं आपको। मुझे अभी ये पता ही नहीं है कि ग्राफ ऐसा जा रहा है या ग्राफ ऐसा आ रहा है। ये ग्राफ है, यहां ये गैस नहीं जा रही है ऐसे, ये ग्राफ है। तो मैंने अगर ये 1 बोल दिया ये, तो मुझे समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसा जा रहा है, 1 से 2। कौन जा रहा है? ग्राफ, रीडिंग्स। ओके, सो अब यहां मैंने इसे V1 P1 नाम दे दिया, और इसे अगर मैं P1 V1 लिखता हूं तो मैं गलत हूं, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ग्राफ में, और फिर ये तो पता होगा क्लास 10 से। ओके, V1 P1 V2 P2। चलो, वॉल्यूम की रीडिंग, वॉल्यूम की रीडिंग यहां करूंगा कि यहां करूंगा? बोलिए। एक्स एक्सिस पे वर्ड क्या होना चाहिए यूज आपसे? क्या ये V1 हो गया? ये यहां पे देखो सीधा ऐसे मैच करो, और ये बोलो सीधा मैच करो। ये कौन हो गया? V1। ये कौन हो गया? चलो P1 मैच कराओ। क्या ये P1 है? और ये बोलो। अरे भाई, वॉल्यूम के मामले में V1 से V2 हुआ तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है? पर आपने क्या देखा प्रेशर के बारे में? प्रेशर हाई से, प्रेशर यहां मत देखो, प्रेशर की रीडिंग यहां करो। वॉल्यूम भी यहां मत देखो, वॉल्यूम की रीडिंग यहां करो। समझ में आया क्या? तो प्रेशर के बारे में बोलो, 1 ऊपर था 2 नीचे है, 1 ऊपर था 2 नीचे है, तो प्रेशर क्या हुआ है? तो गधा भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। प्रेशर डिक्रीज हुआ है। सीधा सीधा देख, ग्राफ को देख, 1 कहां है? बोल, ऊपर है कि नीचे? मतलब साफ है कि पहले प्रेशर ज्यादा था, बाद में प्रेशर, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ है। साफ साफ बोल, हाँ या ना? अब वॉल्यूम देख, ये वाले एक्सिस पे ये 0 होता है, ये ओरिजिन होता है, तो क्या V1 0 के पास है, V2 0 से? इसका मतलब बाद में वॉल्यूम ज्यादा है, पहले वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम, किसी किसी बात समझ में आ गई है? कंफर्म? एक और रफ ग्राफ देख, प्रेशर वॉल्यूम, बताओ। ये पार्ट देख लो, ये पार्ट देख लो, देखा? ये एक्स एक्सिस है ये, तो मैं यहां लिख रहा हूं V1 P1, यहां लिख रहा हूं V2। क्या ये एरो अब ऐसा जाएगा? बोलो हाँ। V1 बोल क्या नीचे दिखा जाएगा, और बोल V2 क्या? ये देखो ऐसे सीधी लाइन इमेजिनरी आने ये लग गया यहां पे, ये हो गया V2। हुआ क्या? अब बोल P1 बोल, ये है क्या? P2 बोल, ये है क्या? जिसको चाहिए पहले वो देख, पहले चल वॉल्यूम देखते हैं। ये है 0, ये ओरिजिन है, तो V2 कम है, V1 मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में वॉल्यूम, क्या यहां वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है? जल्दी बोल, प्रेशर के बारे में बोल। देख, पहले प्रेशर, पहला प्रेशर P1 होता है या P2 होता है? क्या P1 नीचे है, P2 ऊपर है? इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ है। क्या यही सही है? किसी किसी दोनों ग्राफ समझ में आ गए हैं? अब आगे देख, आगे देख, निर्वाण, तो यहां आगे शर्मा क्यों रहा था? हाँ, आंखें खुली नहीं थी। मोस्टली बॉयज करते हैं ऐसा, जो है कैमरे वैमरे के सामने जाते हैं ऐसे, बहुत सारी गर्ल्स वर्ल्स हो तो एक आंख ऐसे रगड़ते हैं। आप देखना, ये ऑब्जर्व करना, फिर एक आंख, ये अच्छे बॉयज होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, ये लड़के अच्छे होते हैं। तारीफ क्या है तेरी? तो तुझे क्या लग रहा है इससे क्या होने वाला है? हाँ, पढ़ाई का सोच। अभी तुमको बताऊं, मैं 4-5 को यहाँ बुलाऊंगा तो क्या करने वाले जानते हो? समझ गए, ये ऐसे करेगी जानबूझ के। अरुष, अब मैंने ये ऐसा ग्राफ बनाया है, चुप कर। प्रेशर और वॉल्यूम, ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख, ध्यान से देख, प्लीज ध्यान से देख।
मैंने ये ग्राफ पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, तो इस पॉइंट का मैं प्रेशर अगर देखूं तो क्या यहीं पर मेंशन हो रहा है, और इस पॉइंट का प्रेशर अगर कहां पे देखो तो क्या बिल्कुल प्रेशर को तो मुझे इसी लाइन पे मेंशन करना पड़ेगा ना। तो कोई भी देखो, कोई भी पॉइंट ले लो आप, उन सबका प्रेशर की रीडिंग इधर ही तो आने वाली है। मतलब प्रेशर में दो रीडिंग नहीं है, पूरी लाइन का प्रेशर का रीडिंग कैसा है, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझ रहा। तुम लोग बाहर बन के आए हो मेरी जिंदगी, क्या बन के आए हो, वो गाना है ना, आए हो मेरी जिंदगी में। हाँ, मैं तो आया ही हूं, तुम भी आए हो, तुम गवार बन के आए। देखो, सॉरी डोंट टेक इट पर्सनली एंड इफ यू डू देन इट्स ओके। तो यहां पर हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, चैतन्य जोशी रीडिंग करते हैं, रफ्तार ध्यान दे। मान लीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ठीक है, बोल ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट का प्रेशर बता। तू प्रेशर की रीडिंग कौन से एक्सिस पे करेगा, वाई एक्सिस, ये कौन है प्रेशर, तो ए का प्रेशर यही मैच करेगा। क्या बी का भी वही है, क्या इसका भी वही है, इसका भी वही है, क्या इस पूरे लाइन का प्रेशर वही है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ये होता है प्रेशर इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें, तो अगर मैं बोलूं ये 1 है और ये 2 है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या यहाँ V1 होगा, तो वॉल्यूम की रीडिंग वॉल्यूम के एक्सिस पे की जाती है, इसका रीडिंग बोलो, बोलो, बताइए वॉल्यूम क्या हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज। नेक्स्ट, प्रेशर वॉल्यूम, काय चैताली मास्टर पागल आहे ना, प्रेशर वॉल्यूम, ये लाइन बेटा मजे ले रहे हो, ये लाइन एक्सप्लेन अबाउट दिस लाइन, कम ऑन फटाफट। अरे कैसे बताया, पर कैसे बताया ये बात कैसे बताया, इधर इधर देख, कैसे बताइए बात। जब भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, सीधी बात, समझ में आई बात। तो अब देख देख, ये कौन है बोल ए, ये कौन है बोल बी, ये कौन है बोल सी, वॉल्यूम देख 30 मीटर क्यूब, मान लीजिए 30 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पता है, यस। ए का वॉल्यूम बता, बी का वॉल्यूम बता, सी का वॉल्यूम बता। ए का प्रेशर ये रहा है ना पी ए, बी का प्रेशर पी बी, सी का प्रेशर, किसी किसी ग्राफ समझ में आ रहे हैं भाई, यही ग्राफ आने वाले हैं आपको, इसलिए आप देख के रख लो। चले देखिए थोड़े बहुत ग्राफ्स बताएंगे आप उनके बारे में, रीडिंग देख के कंफ्यूज मत होना, ग्राफ पे फोकस करना, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ होगा और ये आने वाला है आपके सामने 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 सामने। बजाओ रे, थोड़ा देर होने के बाद कैसा है, बोर होने लग जाता है, इसलिए ये सब चीजें प्रक्रिया जरुरी है। हर्ष अडसुले काल माझ्याकडे आला तर म्हणते सर इलेक्ट्रॉनिकचा नंबर पाहिजे, इलेक्ट्रॉनिकचा नंबर पाहिजे, हे काय राहते इलेक्ट्रॉनिकचा नंबर म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्सची ट्युशन घेणाऱ्या मास्टरचा नंबर पाहिजे, तसाच होता ना रे हर्ष, कुठे तू इलेक्ट्रॉनिकचा कोणता नंबर पाहिजे होता तुला, हाँ फिजिक्स का नंबर पाहिजे, केमिस्ट्री नंबर पाहिजे तुला, इकड़ा। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जा रहा है ऐसा कैसा, ये देखो ये बाकी का ये जो डॉट डॉट लाइन है ये आपके लिए नहीं है, आपको ये जो कंटिन्यूअस लाइन है इसी को ऑब्जर्व करना, ये है 1, ये है 2, ओके। ये कौन है, प्रेशर, अरे आता है ना, बताओ फिर ये कौन है, ऑब्जर्व करो मुझे, ये सब कुछ भी मत देखना,
ये क्या है मैं बताऊंगा बाद में। वर्क डन, क्या हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? तो वर्क डन जब कैलकुलेट करते थे तो एरिया निकालते थे, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का निकालते थे क्या? यहां भी एरिया निकालना होता है, ठीक है? ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। बस आप मुझे इस ग्राफ के बारे में समझाओ, आपको क्या लग रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में। सिर्फ इतनी लाइन का मतलब बताना, बाकी छोड़ दो, डॉट डॉट लाइंस नहीं देखना है। क्लियर? सिर्फ इतनी लाइन का मीनिंग बताओ, जल्दी बताओ ठाकुर, जल्दी बताओ सारे लोग। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। चमका गया? इधर के बारे में बता रहे भाई। एरो बदल गया है, एरो। ओके, तो क्या कहोगे? क्या वॉल्यूम डिक्रीजिंग? वॉल्यूम डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है। हाँ, प्रेशर के बारे में क्या बोलोगे? हाँ, पक्का? आपने मुझे यहां पे कहा, मैंने आपको जब सबसे पहले पिस्टन वाला एग्जांपल पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो एक्सपांशन, एक्सपांशन, वर्क डन। वर्क डन क्या हो? मैंने आपसे क्या कहा था कि पिस्टन अगर क्या होगा, ऊपर जाएगा मतलब वॉल्यूम एक्सपांड, और वॉल्यूम जब भी एक्सपांड होगा तो वर्क डन। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन, वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क डन ग्रेटर देन जीरो। हाँ, आया ना? और अगर वॉल्यूम कॉम्प्रेस हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव मतलब वर्क डन लेस देन जीरो। अरे हाँ ना बोल। क्या वर्क डन के लिए आप लोगों ने प्रेशर इंटू डीवी, पीडीवी भी पढ़ा था, जिसमें आपने डीवी का इंटीग्रेशन वी और पीवी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हमारा आज का ही पहला डेरिवेशन था, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखा गया था? वी फाइनल माइनस। चल फिर तेरे को सबको चैलेंज है, देख ले अच्छे से ये क्या हो गया है, ये मिटाने दो। सबको चैलेंज है, देख लो अच्छे से। यहां देखो, क्या यहां पे आप जो ग्राफ देख पा रहे हैं ये ऐसे आ रहा है, ये है प्रेशर, ये है, क्या देख पा रहे हो दोस्तों कि इसका जो वॉल्यूम इनिशियली था वो ये था, ये है ज्यादा, तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है? वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंशन, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन शेंद्रे, वर्क डन, वर्क डन को पीडीवी बोल सकते हैं क्या? तो क्या पीडीवी भी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन, देखो पीडीवी ग्रेटर देन जीरो। किसी किसी समझ में आया? हाथ ऊपर कर। पक्का या जबरदस्ती बोल रहे हो? नहीं समझा? इधर आजा, एरो देख, एरो देख, अम्मा देख, अम्मा देख, अम्मा देख, देख 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 देख। प्रेशर वॉल्यूम बता भाई, क्या हो रहा है वॉल्यूम के साथ? वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, क्या है? वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा? कॉम्प्रेशन। और कॉम्प्रेशन का मतलब वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इज लेस देन जीरो, नेगेटिव वर्क डन पीडीवी लेस देन जीरो। किसी किसी समझ में आया? देख, पीडीवी लेस देन जीरो, तुम्हें कंफर्म समझा? तो आप एरो देखेंगे। ओके, ये बाकी जो डॉट्स है वो उसका एरिया निकालने के लिए है, जो कि हम न्यूमेरिकल में करेंगे। नहीं समझा या समझा? कंफर्म समझा? अब सिर्फ क्या करेंगे, आप ये ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ऐसे, इतना ही। क्लियर? ये आप बाकी का लिखेंगे प्रेशर वॉल्यूम, और ये ग्राफ को ऐसे बनाएंगे प्रेशर वॉल्यूम। बाद में आप ये जरूर लिखेंगे, ये लिख देंगे पॉजिटिव के लिए, वो लिख देंगे नेगेटिव के लिए। आप ये दोनों ग्राफ बना लीजिए जो मैंने बनाया, जल्दी करिए। ये सब रफ वर्क चल रहा है, अच्छे से लिखो। ये देखिए, ये 1, ये 2, इस तरफ ग्राफ जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये प्रेशर है और ये क्या है? तो मैंने आपको बता दिया है ये वाला पार्ट कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। सर ये फिर ये डब्बा क्यों बनाया? देखो, ये इसका एरिया निकाला गया है, ठीक है? अब ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, फिर रेक्टेंगल का एरिया लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये हम न्यूमेरिकल में करेंगे, आज हमें थियरी पढ़ना है। क्लियर है इतना? अभी मेरा पहला पार्ट होगा आज का, ये तो बोरिंग है, ये बाद में देखेंगे। आइसोथर्मल, कौन सा प्रोसेस? एंड देन बारिक चोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। इट्स नॉट चोरिक, इट्स कोरिक। सो आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ये तीन प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, ओके, रेडी। आइसोथर्मल, क्या बताया मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड? आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जब पूरे सिस्टम में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह जाए। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड टर्म होता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती, टेम्परेचर घटता है तो इंटरनल एनर्जी घटती, दोनों एक दूसरे के साथ चलते। तो टेम्परेचर अगर क्या है मेरे दोस्तों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या इंटरनल एनर्जी भी? नहीं समझा? मतलब ये मैंने क्या लिखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो डेल्टा यू जीरो होगा ना। आप समझे नहीं मेरी बात? देखें, शांत, कृपया बेसनो शांत रहो। बेसनो मीन्स बेशर्मो। सुनिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पहले इंटरनल एनर्जी थी, मान लो 3000 कैलोरी यू इनिशियल, है ना, तो यू फाइनल भी रहेगी 3000, 3000, 3000। मतलब यू आई और यूएफ, यू आई सेम है क्या? तो अगर मैं डेल्टा यू करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि डेल्टा यू होता क्या है? यू फाइनल माइनस, तो 3000 माइनस 3000 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो डेल्टा यू क्या हो गया? मतलब यू क्या है? डेल्टा यू कांस्टेंट नहीं है बेटा, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड हेंस देखो यू आई यू एफ, यही है ना इंटरनल एनर्जी। यू कितना था? 3000, यूएफ कितना था? ये जीरो थे या 3000 थे? बोलो। तो ये जीरो नहीं है, इसलिए यू जीरो नहीं है, यू क्या है? हाँ, लेकिन चेंज, चेंज। इस कंसेप्ट को फिर से समझते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। क्या पढ़ रहे हैं भैया हम? बताओ सब लोग, सब लोग रीस्टार्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो? इस प्रोसेस पे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने बताया आपको कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है बोलो? कांस्टेंट। अब हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। ये एक सिस्टम है जिसमें पिस्टन के अंदर गैसेस एनक्लोज्ड है। सारा एफ्लॉट का प्रोसेस इसमें लगाएंगे हम। हमने हीट वगैरह दे रखा है। इंटरनल एनर्जी यू आई 3000 कैलोरी या एक्स कैलोरी है, यू फाइनल एक्स कैलोरी है। तो मतलब यू की वैल्यू बदल रही है या सेम है? मतलब यू की वैल्यू सेम है, मतलब यू क्या है? यू क्या है? अगर मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करता हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेल्टा यू जीरो है, यू जीरो नहीं है। नहीं समझा अभी भी? यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बट डेल्टा यू क्या होगा? ऐसा प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इसमें क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एवरीवन रेडी फॉर इट नाउ? चल ध्यान से देखिए, बोलो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू, पक्का? हाँ, ओके। मैंने क्या बोला आपको? टेम्परेचर क्या रहने वाला है यहाँ पे? तो क्या यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ मोल, आर इज रीडबर्ग्स गैस और टी इज, और टेम्परेचर भी। तो क्या मैं लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू, बोलो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की दूसरी पहचान है कि पीवी ही कांस्टेंट है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों? क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इसमें हम V की वैल्यू निकालना चाहते हैं। V की, एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। V की वैल्यू आपके हिसाब से क्या आएगी? आएगी? अब मुझे P की वैल्यू बताओ। P की वैल्यू बताओ। ये आपको मैं हैबिट लगवा रहा हूं न्यूमेरिकल की, ऐसे किए जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए बताइए। PV इज इक्वल टू, PV इज इक्वल टू, PV इज इक्वल टू, PV इज इक्वल टू, ओके फाइन। P इज इक्वल टू
एनआरटी अपॉन वी। एग्जैक्टली, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्ग का इक्वेशन लिखना है बेटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। क्या ऐसा ही था? चेक कर लो, ऐसा ही था। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के जगह पे क्या लिख दू? एनआरटी अपॉन, हाँ सपोर्ट चाहिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के जगह पे एनआरटी अपॉन वी इंटू इंटू इंटू, बोलो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन अपॉन वी। पक्का? मुझे डी डब्ल्यू नहीं चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो क्या मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट? बढ़िया, सही जा रहे हो आप लोग। अब बिल्कुल रुकना नहीं, ध्यान इधर उधर करना नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी। किसे किसे चमका? पहले वॉल्यूम था, जमनारे कुछ मत सॉल्व कर, इनिशियल से लेके फाइनल। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, एन आर टी, तीनों कांस्टेंट्स हैं। आर और टी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं कौन सी प्रोसेस पढ़ा रहा हूं? थियरी स्टार्टिंग में क्या बोला कि टेम्परेचर बोला, तो क्या एनआरटी बाहर जाएगा? एनआरटी। इंटीग्रेशन में कौन कौन बचा? डीवी बाय, किसे किसे समझा? डीवी बाय वी समझा। चलिए वॉल्यूम इनिशियल, डीवी बाय वी का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वी। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ वी। क्या आएगा? बोलो जोर से बोलो, ln ऑफ वी। क्या आएगा? ln ऑफ। अगली स्टेप बाद में सब कुछ एक साथ समेटेंगे और पूरा एक साथ बताएंगे, बोलेंगे फिर से एक बार, ठीक है? ओ देखो भाई, W इज इक्वल टू nRT, इंटीग्रेशन ऑफ dV बाय V इज ln ऑफ V। ln ऑफ V क्या? ln ऑफ V। ओके, इनिशियल से फाइनल, ये मैंने आपको यहां पे बना के दे दिया है, यही यहां पर लगा दीजिए। इंटीग्रेशन बताइए मुझे क्या आया? ln, ब्रैकेट में लेना है, ln बाहर नहीं लेना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ln ऑफ V, V इनिशियल से, चलिए बोलते रहिए, nRT। अब देखिए ln ऑफ V के जगह V फाइनल माइनस ln ऑफ V। समझ में आया क्या? पक्का? अब देखो क्या ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B है? n, मेरे साथ, nRT। ln बाहर, A माइनस B का जब आप लॉग लगाते क्या A बाई B हो जाता है? ये हो जाएगा V फाइनल अपॉन, किसे किसे समझ में आया? ये पूरा मिटा रहा हूं, सब लोग फिर से बोलेंगे मेरे साथ, बोलो हाँ बोलेंगे, बोलो। कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? ओके ओके ओके, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल में क्या बताया गया था भैया? टेम्परेचर, एक मिनट, आइसोथर्मल में क्या बताया था भैया? टेम्परेचर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या मैंने पूरा पढ़ा दिया है? चलो डिराइव करेंगे, हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं कुछ चीजें। आइडियल गैस इक्वेशन, रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट बोलना है, बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू निकालेंगे? पी की, बोलिए एन आर टी अपॉन एनआरटी अपॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या मैं पी के जगह पे पुट कर दूं? एन आर टी इंटू इज इक्वल टू, क्या मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा? मुझे क्या फाइंड करना है? डब्ल्यू। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एनआरटी अपॉन वी इंटू इनिशियल से, अरे हाँ ना बोल, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बोल, बाहर कौन जाएगा? एनआरटी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाय वी, वी इनिशियल से वी, डीवी बाय वी का इंटीग्रेशन सबको समझ में आता है, सब बोलेंगे एन आर टी ln ऑफ वी, वी इनिशियल से वी, और भैया फाइनल आंसर आने जा रहा है W इज इक्वल टू एन आर टी ब्रैकेट ln ऑफ वी फाइनल माइनस माइनस ln ऑफ, और ये दिखते ही क्या लिखा जा सकता है? एन आर टी ln ऑफ वी फाइनल अपॉन अपॉन
ये किसे किसे बात समझ में आ गई? हाथ ऊपर उठा के जल्दी बताओ मेरे को, समझा क्या सबको? ये किसकी वैल्यू है? W। किसकी वैल्यू है? W, है ना? तो ये ऐसा प्रोसेस होगा। सुनिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने आपको बोला टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब पहले जो टेम्परेचर था बाद में भी, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा टी, तो क्या आएगा? वैसे ही यू भी क्या है? कांस्टेंट। और अगर मैं डेल्टा यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा? इसी को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। अब इसी को एफ्लॉट में लगा, एफ्लॉट में लगा, बोल Q इज इक्वल टू, बोल अरे भाई डेल्टा यू बोल, डेल्टा यू बोल। अगर डेल्टा यू जीरो है तो Q इज इक्वल टू जीरो प्लस W। Q इज इक्वल टू, मतलब जितनी हीट दी गई वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हुई? इंटरनल एनर्जी में कुछ भी बदलाव आया नहीं। जो भी हीट दिया वो किस में बदल गया भाई? सुना नहीं मैंने, नहीं सुना अभी भी। आप मुझे बता, W की वैल्यू यही है क्या? और Q इज इक्वल टू W थोड़ी देर पहले आया था क्या? तो मैं क्या यहाँ पे W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू nRT ln ऑफ V फाइनल माइनस लिख सकता हूं? जो W की वैल्यू वही Q की वैल्यू। मैं ये समझा रहा हूं, उसको एफ्लॉट में अप्लाई करना है। अभी हमने W की वैल्यू पढ़ी nRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन पढ़ा, पर आइसोथर्मल में Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो यही W के जगह पे Q nRT ln ऑफ, किसी किसी समझिए रे बात? आइसोथर्मल सुनते ही न्यूमेरिकल इन सभी किसी भी सिचुएशन में पूछे जा सकते हैं। और एक दूसरी सिचुएशन है PV इज इक्वल टू nR, T कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू, और जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब PV इज इक्वल टू K, मतलब देखना मैं जो बता रहा हूं देखना, हाँ, P इज इक्वल टू K अपॉन, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब P1 अपॉन P2, उल्टा V2 अपॉन V1। इसके बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा आइसोथर्मल में। इतने जो फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख दिए हैं, जो डेरिवेशन पढ़ा हो बोर्ड्स के लिए, तो ये एक 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 वैल्यू एंट्रेंस के लिए, तो अपने को ये अभी रटना है पूरा, अभी इसी वक्त आइसोथर्मल की ये सारी सिचुएशंस रटनी है अपने को, ठीक है? अब एक बार आइसोथर्मल को पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करो, थोड़ी सी हम थियरी लिखेंगे, उसके बाद में हम इस पे फिर से आएंगे, ठीक है? हाँ, टाइम मत देखो, तुम्हारे साथ मेरा भी तो टाइम जा रहा है भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस हेडिंग, अ प्रोसेस इन विच, आइसोथर्मल प्रोसेस में थियरी लिखिए, अ प्रोसेस इन विच change in pressure and volume, change in pressure and volume takes place at constant temperature, a process in which बेटा प्रेशर और वॉल्यूम में जो बदलाव आ रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ रहे हैं, समझ गए? चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर इस सिस्टम में क्या होता है भाई? टी क्या रहता है? कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि टी बदलता ही नहीं है। टी क्या रहता है? तो डेल्टा टी क्या हो जाता है? क्योंकि इसी के साइड बाय साइड इंटरनल एनर्जी चलती है, तो यू क्या रहती है? कांस्टेंट, तो डेल्टा यू क्या हो जाती है? नेक्स्ट लाइन में लिखो जो मैं बोलता हूं, फॉर दिस सिस्टम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, फॉर दिस सिस्टम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा सर कब हो सकता है? जब सिस्टम एनवायरनमेंट के अच्छे कांटेक्ट में हो, एनवायरनमेंट के अच्छे कांटेक्ट में हो, मतलब आप नीचे से हीट कर तो रहे हो पर इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आप जो हीट दे रहे हो वो हीट बाहर भी चला जा रहा है, समझ रहे हैं आप? और हीट का ट्रांसफर या हीट का एक्सचेंज, बोलो मेरे साथ, हीट का ट्रांसफर या हीट का एक्सचेंज। सोचो, मैं जो हीट दे रहा हूं बहुत स्लो स्लो इसके पास जा रही है,
बहुत, और अगर बहुत स्लो हीट इसके पास जाएगी तो जितने देर में ये हीट इधर जाएगी उतने में ये इसको दे देगा, क्योंकि नीचे से और हीट आने में भी टाइम लग रहा है। अगर यही हीट फास्ट जाती तो ये फटाफट फटाफट इसको गर्म कर देता, ये हीट लूज करता, उसके पहले गर्म होते रहता, समझ गया? तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता। तो हीट का एक्सचेंज जब स्लो होता है, बोलिए हीट का एक्सचेंज जब किसके किसके बीच? सिस्टम एंड सराउंडिंग। दिस इज अ पॉइंट टू नोटिस, हाँ ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको एक्सपीरियंस करिए। एक बर्तन में कोई चीज रख लीजिए, बहुत नीचे आग जला लीजिए, आग जल तो रही है, हीट आके बर्तन में जा रही है, पानी को जा रहा है, लेकिन क्या वही हीट उसी वक्त वो सराउंडिंग को भी दे दे रहा है? बोलो, ऐसा सिस्टम। अगर बहुत फास्ट हीट कर रहे हो तो ये जल्दी लूज नहीं कर पाएगा, इसकी टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, तो वो आइसोथर्मल नहीं है। भान से स्टैंड अप। आइसोथर्मल की सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक्सचेंज जो है आपस में वो स्लो है। कैसा है? कैसा है? तभी टेम्परेचर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। क्या रहने वाला है? ये एक लाइन लिख लेंगे हम लोग, मैं बोलता हूं आप लिखिए, लिखिए। दिस इज पॉसिबल, नेक्स्ट पॉइंट है ये, दिस इज पॉसिबल when exchange of heat between system and surrounding is very slow. Exchange of heat between system and surrounding is very slow. Very slow. ओके बच्चों, नेक्स्ट, क्या मैंने इसमें यह बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? क्या मैंने ऐसा बोला है? बोलो भाई, बोलो बोलो। तो आप ये भी लाइन लिख लेना, ये लिख लेना, टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो डेल्टा टी क्या होगा? 0। बस थोड़ी देर और, देयरफॉर यू क्या होने वाला है? कांस्टेंट। तो डेल्टा यू क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ये नीचे के लाइन में लिख लो दोनों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू, अब मैंने बोल दिया यहां की कंडीशन में कि टी कांस्टेंट है, बोल दिया मैंने। अब अगर टी मैंने कांस्टेंट बोल दिया, आर तो रीडबर्ग्स गैस कांस्टेंट है, एन बदल ही नहीं रहा है, नंबर ऑफ मोल बदल ही नहीं रहे, तो क्या ये पूरे टर्म्स कांस्टेंट हो गए? देयरफॉर क्या ये बोला जा सकता है कि पीवी इज इक्वल टू, कांस्टेंट को के बोल दूं तो क्या मैं यहां बोल दूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? अरे बोल, हाँ या ना? हाँ। ये कैसे आया समझा? वॉल्यूम को नीचे लेके जाते हैं, जैसे देख x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, अगर मैंने बोला तो x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, वाई इधर आया, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो ये वही तो कंडीशन आई है जिससे ये बनाया मैंने, इससे ये बनाया, समझ में आया? आगे सुनेंगे हम लोग, तो आप अभी ये लिखेंगे, उसके बाद एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट लिखे, बोलिए, मतलब वहां लिखिए अगले लाइन में, एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये सब थियरी है, लिखना पड़ेगा, एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये पढ़ने के बाद आइसोथर्मल का कोई भी न्यूमेरिकल पीवाई क्यू आप कर सकते हो, लिखा? फिर उसके बाद ये पूरी तीनों लाइंस लिख डालो, तीनों इक्वेशंस लिख डालो। यस, इससे हमने W की वैल्यू निकाल ली है। आप लोग इसको होल ब्रैकेट देना, ऐसा ln को बाहर रखना, ठीक है? कर पाएंगे वैसा आप लोग? नहीं कर पाएंगे? चलिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पूरा लिखिए। ये वर्क डन का इक्वेशन है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। This equation shows that, देखो, this equation shows that heat transferred to the gas, this equation shows that heat transferred to the gas is completely converted to work done, is completely converted into work, ऐसा लिखो, heat transferred to the gas, जो heat हमने ट्रांसफर की, सोचिए एफ लॉट, सोचिए एफ लॉट क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
तो डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो जो क्यू था क्या वो कंप्लीटली वर्क में गया, यही लिख रहे हैं हम, हीट ट्रांसफर्ड टू द गैस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस W हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 क्योंकि डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस, तो Q इज इक्वल टू W लिख लिया। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या लिखेंगे सबसे पहले, जैसा कि नाम बता रहा है आइसोबारिक, हमने फ्लूइड्स पढ़ते वक्त बार पढ़ा था, प्रेशर का एक यूनिट होता है बार, तो आइसोबारिक प्रेशर का यूनिट होता है बार, आइसोबारिक प्रेशर इज कांस्टेंट, सो इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मुझे बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लिखते कैसे हैं, Q इज इक्वल टू, तीनों में से कुछ भी जीरो नहीं होता इसमें, आइसोबारिक में तीनों में से कुछ भी जीरो, अभी हमने आइसोथर्मल पढ़ा जिसमें डेल्टा यू क्या हो गया था 0, बट यहां कुछ भी 0, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, नन ऑफ द क्वांटिटीज Q कॉमा डेल्टा यू कॉमा W आर 0, ठीक है, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो क्या मुझे ग्राफ ऐसा बनाना चाहिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, ऐसा ग्राफ बनाना चाहिए, बोलिए। ये देखिए इसमें आप यहां से लेकर यहां तक चले जाएंगे, इन सब की रीडिंग सेम आने वाली है, तो आप फिर से ये ग्राफ बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाइए। डेल्टा टी मतलब क्या सोचते हो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो अब इसमें आपको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल याद रखना है और एक वैल्यू उठाना है अपने को केटीजी से, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, याद है किसी को, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। मैं फॉर्मूला चार्ट बनवाता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, रेड मार्जिन पे लिखवाता हूं, सब करवा रहा हूं, लेकिन स्टिल आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपना काम नहीं कर रहे। मत करो ऐसा। वर्क डन, क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, बोलो, कुछ ना कुछ तो बदलेगा तब तो कोई वर्क होगा। प्रेशर इन्होंने बोल दिया है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम बदलना चाहिए क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज वर्क डन, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वर्क फिर भी हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम चेंज होने से ही तो वर्क होता है, वॉल्यूम एक्सपांड होगा वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कंप्रेस होगा वर्क डन, अरे कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, कंफर्म। चलें आगे बढ़े, अब हम ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए डेरिवेशन तुरंत स्टार्ट और तुरंत खत्म करता हूं, दो बातें अगर याद रह गए, एक डेल्टा यू और एक डब्ल्यू। देखो वहां हमने शुरुआत में पहले पढ़ रखा है कि डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी, आई विल यूज एनसीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। कैन आई यूज दिस टर्म, बोलिए बोलिए भाई, बोलिए भाई, बोलिए भाई, अरे हाँ ये ना। चलो वर्क डन आपसे बताया गया है, आप जानते हैं वर्क डन इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना, प्रेशर। अब ये आइसोबारिक है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, तो वॉल्यूम ही बदल रहा होगा, तो क्या मैं W को P डेल्टा V लिख सकता हूं, सुना नहीं मैंने अभी तक, हाँ या ना। अब W को मैंने P डेल्टा V लिखा और PV होता है NRT, हाँ प्रेशर नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है, तो मैं लिख रहा हूं P डेल्टा V। N नहीं बदल सकता, रीडबर्ग्स गैस कांस्टेंट नहीं बदल सकता, तो क्या टेम्परेचर बदल सकता है, क्या टेम्परेचर बदल सकता है, क्योंकि जब इधर कुछ बदलेगा तो इधर भी तो कुछ बदलेगा, इधर कुछ चेंज होगा तो इधर भी तो कुछ चेंज होगा, तो इधर R को बदलूं या T को बदलूं, तो क्या T को डेल्टा T लिख दूं, बोलो। और डेल्टा T मैंने आपको बता दिया, आइसोबारिक में डेल्टा T को बोला जाता है T फाइनल माइनस, समझा क्या, बोलो क्या करेंगे, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR T फाइनल माइनस, क्या प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, बोलो हाँ या ना। एक बार मैं फिर से ये दोनों बातें रिपीट करूंगा, शिफा एकदम सीधे बैठ जा बेटा, ये गलत तरीका है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट, इज इट कांस्टेंट, यस और नो, फाइन, लेट्स मूव फर्दर। ध्यान से देखिए प्लीज, ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा है हमको एफ्लॉट की चीजों को चेंज करना है। देखो इधर चालू करें, बोले क्या है आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर क्या है, ठीक है, ओके।
सबसे पहले डेल्टा यू के बारे में जानकारी दे दो। एनसीवी, देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम याद आया। डेल्टा टी को चेंज करो, एनसीवी टी फाइनल माइनस, क्या ये डेल्टा यू हो गया मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हाँ, प्रेशर क्या है? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बदल कौन रहा है? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि W इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं? P। अच्छा, क्या PV इज इक्वल टू NRT होता है? लेकिन यहां डेल्टा V हुआ है। वॉल्यूम अगर चेंज हुआ, P डेल्टा V हुआ, तो दोनों तीनों में से कौन बदल रहा होगा? R तो गैस का कांस्टेंट है, R बदलेगा तो टेम्परेचर बदलेगा, तो मैं लिखूंगा NR। चलने दीजिए, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR T फाइनल माइनस। पर आपके हिसाब से P डेल्टा V एक्चुअली है क्या? वर्क क्या है? तो मेरे पास में एक आ गई W की वैल्यू और एक आ गई डेल्टा U की वैल्यू आ गई। मैं यूज करने जा रहा हूं Q इज इक्वल टू एफ लॉट। एफ लॉट, एफ लॉट याद है? जो भी डिराइव किया एफ लॉट में हमें लगाना है। बोलो लगाएंगे क्या? बोलिए सब लोग, मुझे एफ लॉट की वैल्यू बताइए, बताइए बताइए बताइए। हाँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अरे भैया Q को रखा, Q डेल्टा यू को कर दिया साना वाला बटकन, एनसीवी टी फाइनल माइनस प्लस W च्या व्हॅल्यू मध्ये काय पुट करणार आपण? क्या? एनआर टी फाइनल माइनस। अरे बहुत ही सुंदर। क्या करते हैं? क्या ये दोनों कॉमन है? ये ब्रैकेट्स में सेम है। फैक्टराइजेशन वाली टर्म याद है? तो जो बाहर निकले हैं उनका एक अलग ब्रैकेट बना लो, एनसीवी प्लस एनआर। देखो सही किया, फैक्टराइजेशन आता है ना, एनसीवी प्लस एनआर। क्या मैंने एक अलग ब्रैकेट बना लिया, प्लस कॉमन का एक अलग ब्रैकेट बना लिया, टी फाइनल माइनस। हाँ, क्या एन कॉमन आ रहा है भाई साहब बाहर? देख एन कॉमन आ रहा है, समझदार को इशारा काफी है। सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर, मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीवी प्लस आर इज सीपी। सीपी ऐसे बोल। भगवान क्या कर रहे लाए तू? टी फाइनल माइनस, ये देख एन सीवी प्लस आर सीपी। ये प्लस गलत हो गया भाई, इनटू चाहिए। ये अपन ने फैक्टराइज किया है ना, ये गलत हो गया अपना। देख भाई, इनटू चाहिए। बोल अब इसके जगह पे क्या आ गया? बोल क्या आ गया? बोल इसके जगह पे बोल। अरे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कौन है भाई? डेल्टा टी है, तो क्यू की वैल्यू हमारी की आ गई भाई, एन सीपी डेल्टा टी। मैंने दो वैल्यूज याद कराई थी पहले आपको, एक एनसीवी डेल्टा टी, एक एनसीपी डेल्टा टी। ये है, देखिए है। मुंडी तो ऐसे हिला रहे हैं जैसे टेंशन में है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई, मन भी नहीं पता। टेंशन ना ले, टेंशन दूर करेंगे अपन। आंखें वाखें पोंछ लो, देखो तब तक चेक कर लो सब कुछ बराबर है। आइसोबारिक नाम क्या बताना चाहता है ये आप जानते हैं? वो बार की बात कर रहा है, जो कि आइसो है, बार यूनिट ऑफ प्रेशर है, तो वो कह रहा है प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें आपसे मैंने क्या कहा, जो एफ्लॉट की वैल्यूज है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ना ये जीरो हो गए, ना ये जीरो हो गए, ना ये जीरो हो गए, कोई भी जीरो नहीं है। क्या ये बात सही है? प्रेशर क्या है? ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम वैल्यू पे चलते हैं, आइए मेरी मदद करिए। सबसे पहले डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या आप बताएंगे? पूरी क्लास बताएगी क्या? डेल्टा यू एनसीवी टी फाइनल माइनस। सुंदर, अति सुंदर। आगे बढ़ो क्या? अभी प्रेशर वॉल्यूम वर्क चलते हैं। वर्क होता है पी डेल्टा वी। क्या प्रेशर तो बदल नहीं रहा, क्योंकि प्रेशर क्या है, पर वर्क हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए लिखा डेल्टा वी।
तो क्या ये nr डेल्टा टी लिखना होगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू nrd। वॉल्यूम बदला तो इधर भी कुछ बदलना चाहिए, आर बदल नहीं सकता, आर है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, तो क्या डेल्टा टी होगा। चलने दीजिए, तो वर्क को मैं लिख सकता हूं एन आर टी फाइनल माइनस, तो भाई वर्क की वैल्यू आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, एफ लॉट में सब्स्टिट्यूट कर दो ये दोनों वैल्यूज, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन एफ लॉट। एफ लॉट क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, चलो 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 डेल्टा यू की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, एन सी वी टी फाइनल माइनस प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू बताओ मुझे, एन आर, चलो 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 जल्दी से, टी फाइनल माइनस, बरं नंतर काय करणार माहिती आहे का तुम्हाला, काय करणार सांगा, फॅक्टर हे जे व्हॅल्यूज आहेत त्यांना सोबत घेऊ आपण, सांगा Q इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में एन सी वी प्लस दूसरे ब्रैकेट में टी फाइनल माइनस, बेटा क्या एन कॉमन बाहर आ रहा है, सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर, इधर टी फाइनल माइनस, क्या इसे डेल्टा टी लिख सकते हैं, मेयर्स रिलेशन पता है, क्या है मेयर्स रिलेशन, क्या है मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, अगर सीवी उधर गया तो प्लस हो जाएगा, सीवी प्लस आर इज इक्वल टू, सीवी प्लस आर की जगह क्या लिखूंगा, क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, ये हमारी नई इक्वेशन है। चमका क्या, 3 बार बता दिया, याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ जल्दी। सबसे पहले आप लोग आइसोथर्मल में जो आपने सीखा, जो आप न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, प्लीज सुन लीजिए, ध्यान इधर रखिए आप। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपने सीखा वो सुनिए, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर सेम रहता है तो डेल्टा टी क्या होने वाला है, 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, बोलिए बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है अपने को पीवी इज इक्वल टू आर, बोलता है भैया मैं तो पहले ही कांस्टेंट हूं, टीवी कांस्टेंट है तो इधर जितने बच गए वो क्या हो गए, कांस्टेंट, तो क्या पीवी इज इक्वल टू, किसी ने कह दिया पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, तो नहीं लिख पाओगे। अब पीवी कांस्टेंट को मैं लिखता हूं, पीवी इज इक्वल टू के, वी गया नीचे, पी इज इक्वल टू के बाय वी, तो क्या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप करते हैं तो रेशो याद करो, केटीजी में भी बताया था, हर जगह P1 अपॉन उल्टा चलेगा V2 अपॉन, भाई साहब रेडी रहोगे, नीट वीट में तो सिंपली इससे डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट ये देख के रख लीजिए। अगली बात चलती है डेल्टा यू की, क्योंकि डेल्टा टी 0 है मतलब डेल्टा यू भी क्या है, 0, मतलब यू क्या है, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी की बात, ये दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पे ही क्या डिपेंड होती है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर, कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, गैस की इंटरनल एनर्जी। अभी जब आप लिखेंगे तो रेड मार्जिन के ऊपर लिखना टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी, समझ गए, एनर्जी नहीं। चलो भाई आगे बढ़ो, तो डेल्टा यू 0 हो गया, एफ लॉट में लगा दे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ले भाई तूने अगर डेल्टा यू को 0 कर दिया तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब डेल्टा यू को बाईपास कर दिया जाता है, जितनी हीट तूने सप्लाई की वो पूरी की पूरी किसको मिल गई, वर्क, किसको मिल गई। ये किसमें की बेसिक्स है, बोलिए किसमें की बेसिक्स हैं, ये सारी स्टेप्स न्यूमेरिकल में आती हैं, कोई न्यूमेरिकल इनके बाहर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी जस्ट हमने कौन सा पढ़ लिया भाई, आइसोबारिक प्रोसेस, त्याच्यात आपण काय वाचलं, काय कॉन्स्टंट राहतो, प्रेशर, क्या मतलब P डेल्टा V इज इक्वल टू NR, हाँ डेल्टा टी बदलते आता है, चीजें क्या यूज करेंगे, डेल्टा U NCV डेल्टा T और Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा, अरे ये याद नहीं आ रहा है, अभी ये डिराइव किया ना तुमने, नहीं किया, याद है मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं, ये सारी चीजें आप किसके लिए यूज करेंगे, आइसो, ओके, इनफ फॉर टुडे। बाकी जो भी आपने सीखा है सब कुछ पढ़ के आइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग का
अलग अलग यूज क्या है, कौन सी प्रोसेस है, ये आपको मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, ओके, समझ गए।